श्रीगणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। भगवान युग युग में अवतार लेते हैं, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में आकर भक्तों का मार्ग ठीक रखने के लिए, भक्ति की धारा प्रवाह करने के लिए समय समय पर भक्तों के रूप में, संतों के रूप में भगवान की शक्ति कुछ न कुछ रूप धारण करके संसार की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए प्रकट हो जाते हैं। और धर्म प्रधान कलयुग में वैदिक धर्म के रक्षक श्री शंकराचार्य का अवतार हुआ। आप विधर्मियों को शस्त्रार्थ से परास्त करने वाले वाकवीर थे। वैदिक मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, उदाहरण ईश्वर को न मानने वाले बौद्ध, ऊट पटांग तर्क करने वाले जैनी, पखंडी आदि जो लोग भगवान से विमुख थे, उन्हें आपने दंड दिया। भय दिखाकर, शस्त्रार्थ में हराकर उन्हें बलात् खींचकर सनातन धर्म के मार्ग पर ले आए। आप सदाचार की सीमा अर्थात बड़े सदाचारी थे। सारा संसार आपकी कीर्ति का वर्णन करता है। आप भगवान शंकर के अंशावतार थे। पृथ्वी पर प्रकट होकर आपने वेद शास्त्र की संपूर्ण मर्यादाओं का इस प्रकार समर्थन और स्थापन किया कि उसमें किसी प्रकार की त्रुटि ना रहे। इसी पर भगवान शंकराचार्य जी का जन्म भक्तों को उतारने के लिए और पखंडियों को सीधे मार्ग में डालने के लिए ही हुआ था। श्री शंकराचार्य जी का प्रादुर्भाव जन्म विक्रमी संवत 885 तदनुसार सन 788 वैशाख शुक्ल पंचमी को दक्षिण भारत के केरल प्रदेश में पूर्ण नदी के तट पर स्थित कालंदी, जिसको काल्टी भी कहते हैं, उस नाम के गांव में हुआ था। पिता का नाम था श्री शिव गुरु जी एवं माता का नाम था श्रीमती सुभद्रा जी। इसको कहीं के वशिष्ठा भी कहते हैं। इन ब्राह्मण दंपति की जब बहुत आयु व्यतीत हो गई और कोई संतान नहीं हुई, तब
इन लोगों ने सुंदर सुयोग्य संतान की कामना से आशुतोष भगवान शंकर की आराधना की। इनकी तपस्या से संतुष्ट होकर स्वयं शिव जी ही इनके जहाँ पुत्र रूप से प्रकट हुए। भगवान शंकर के वरदान का स्मरण कर श्री शिव गुरु ने बालक का नाम शंकर ही रखा। बालक शंकर की दिव्य ज्योति से श्री शिव गुरु का घर जगमगा उठा। यथा समय सब शुभ संस्कार सनन संपन्न हुए। होनहार में वीरान के होत चीकने पात। इस कहावत के अनुसार बालक शंकर 1 वर्ष की आयु में ही माता पिता की गोद में ही उनके मुख से पुराण आदि के श्लोक सुनकर कंठस्थ करने लगे। 3 साल की अवस्था में इनके पिता ने इनका चूड़ाकरण संस्कार करके पट्टी भिजवाकर अक्षर अभ्यास प्रारंभ करवा दिया। बालक की लौकिक प्रतिभा को देखकर पिता शिव गुरु मन ही मन बड़े ही मुग्ध होते थे, परंतु विधि के कठोर विधान ने उनको अधिक दिन तक जीवित नहीं रहने दिया। बालक का 3रा वर्ष पूरा होते होते पिता स्वर्ग सिधार गए। 5 साल की अवस्था में यज्ञोपवीत करके माता ने पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेज दिया और 7 वर्ष की अवस्था में ही संपूर्ण वेदांगों का अध्ययन करके जे घर लौट आए। गुरुकुल निवास काल में ही श्री शंकर की कृपालता एवं लौकिक शक्ति का परिचय लोगों को मिलने लग गया था। वर्ण आया है कि एक दिन एक दरिद्री ब्राह्मणी के घर भिक्षा मांगने गए, परंतु उसके पास घर में अन्न के नाम पर एक दाना भी नहीं था। परंतु ब्रह्मचारी का खाली हाथ जाना भी उसे सह नहीं था, अतः उसने एक आंवले का फल ब्रह्मचारी के हाथ में देकर अपनी दरिद्रता की करुणा कहानी भी कह सुनाई। इससे ब्रह्मचारी शंकर का हृदय सहानुभूति से भर गया। इन्होंने तुरंत ही भगवती लक्ष्मी की स्तुति की। उन्होंने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मणी के घर को सोने के आंवलों से भर दिया। श्री शंकर कृत उस स्तोत्र को श्री लक्ष्मी कनकधारा स्तोत्र कहते हैं। धन की कामना रखने वाले लोग आज भी उस स्तोत्र का जप पाठ करके अवेश लाभ करते हैं। शंकर माता पिता के बड़े भगत थे। आपने अपनी परिष्णोत्तर मालिका में लिखा है, प्रत्यक्ष देवता का माता पूजो गुरुश्च कास्ता था। वर्ण आया है कि पूर्ण नदी घर से दूर पड़ती थी। इनकी माता वहाँ नित्य स्नान करने जाया करती थी। एक दिन वह अत्यंत विरुद्ध होने के कारण तथा दोपहर की कड़ी धूप के कारण मार्ग में मूर्छित हो गई। शंकर उन्हें उठाकर घर लाए। फिर तो माता के श्रम को विचार कर इन्होंने प्रार्थना किया तो पूर्ण नदी इनके घर के समीप बहने लगी। विद्या का फल है विवेक। विवेक की प्राप्ति यथा विद्या बिनु विवेक उपजाए, शर्म फल पड़े किए और पाए। तथा शंकर माता की सेवा से निवृत्त होकर हर समय एकांत में आत्मचिंतन में लगे रहते थे। घर पर ही अपने तत्वबोध नाम ग्रंथ की रचना की थी। इनकी संसार से उपरति देखकर माता सुभद्रा शीघ्र इनका विवाह कर देना चाहती थी। इधर इनके मन में संन्यास की इच्छा दिनों दिन प्रबल होती जा रही थी। एक दिन शंकर ने माता के समक्ष अपनी संन्यास ग्रहण की इच्छा प्रकट की।
परंतु भला कौन माँ अपनी वृद्ध अवस्था के एकमात्र सहारे इकलौते पुत्र को संन्यास की अनुमति दे सकती है। माता सुभद्रा ने शंकर की बात अनसुनी कर दी। तब शंकर ने एक जुगती रची। एक दिन माता के साथ नदी में स्नान करते हुए शंकर को एक मगर ने पकड़ लिया। पुत्र का संकट देखकर माता विकल हो गई और चिल्लाने लगी कि कोई मेरे लाल को बचाओ। तब शंकर ने कहा कि यदि तुम मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दे दो तो यह मगर मुझे छोड़ देगा। माता ने तुरंत ही आज्ञा दे दी और सचमुच मगर ने शंकर को छोड़ भी दिया। श्री शंकर ने माता के चरणों में प्रणाम किया और शीर्वाद से अभिभिक्षित होकर जब संन्यास ग्रहण करने के लिए जाने लगे तो माता की ममता एक बार फिर उमड़ी। बोली, शंकर तू सन्यासी हो जाएगा तो मैं मरूंगी, तो मेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा? पितरों को पानी कौन देगा? मातृभक्त शंकर भी माता के इस ममतव की उपेक्षा नहीं कर सके। बोले, माता जी, माँ मैं करूँगा तेरा संस्कार, ये मैं दूंगा पितरों को पानी। माँ ने कहा, अच्छा शंकर, एक बार फिर कभी बीच में भी अपने वृद्धा जननी का दर्शन कर जाना। श्री शंकर ने माँ का जय प्रेम अनुरोध भी स्वीकार कर लिया और माँ से विदा होकर श्री नर्मदा तट पर निवास करने वाले श्री गोविंद भगवत पदाचार्य जी से विधि पूर्वक संन्यास की दीक्षा ले ली। श्री गुरु जी ने आपका नाम रखा भगवत पूज्यपाद आचार्य। कुछ काल तक श्री गुरुदेव जी के संग में रहकर साधन करने के पश्चात श्री गुरु जी की आज्ञा से आप काशीपुरी में आकर रहने लगे। काशीवास करते हुए आपने वेदांत सूत्रों पर भाष्य की रचना की। आपकी दिव्य प्रतिभा एवं लौकिक ज्ञान से प्रभावित होकर काशी के बड़े बड़े धनुर्धर विद्वान ये मान्य लोग आपके शिष्य हो गए। आपका वेदांत भाष्य विद्वत समाज में चर्चा का विषय बन गया। एक दिन आप मणिकर्णिका घाट पर स्नान कर रहे थे। उसी समय भगवान वेद व्यास एक व्यवृत ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर आपसे किसी सूत्र पर विचार विमर्श करने लगे। परंतु प्रसंग पाकर मैं विचार विमर्श शास्त्रार्थ रूप में परिणत हो गया और 8 दिन तक लगातार गंगा तट पर ही शास्त्रार्थ होता रहा। श्री शंकराचार्य जी ने देखा कि यह ब्राह्मण देवता हमारे प्रश्नों का उचित समाधान तो कर पाते नहीं हैं, व्यर्थ वाद विवाद में स्वयं उलझे हैं और मुझे भी उलझाए हैं। तब आप क्रोध करके अपने शिष्य पद्माचार्य जी से बोले कि इनको जहाँ से हटाओ। श्री पद्माचार्य जी पहुँचे हुए महापुरुष थे। उन्होंने पहचान लिया कि यह साधारण ब्राह्मण नहीं, स्वयं भगवान वेद व्यास जी हैं जिन्होंने ब्रह्मसूत्रों की रचना की है। तब वह बोले, शंकर शंकर साक्षात व्यासो नारायण स्वयं त्योर्विवादे संप्राप्ते न जाने किम क्रोमयम। अर्थात श्री शंकराचार्य जी साक्षात शंकर भगवान हैं और श्री व्यास जी साक्षात नारायण भगवान हैं। इनके विवाद में हमारी समझ में नहीं आता है कि क्या करूं। यह सुनकर श्री व्यास जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया
और अपने वेदांत भाषा की भूरी भूरी प्रशंसा करके अंतर्धान हो गए। एक बार काशी की गली में आपके पीछे आपके विरोधी एक दुष्ट ने 2 कुत्ते छोड़ दिए। आप कुत्तों से बचने के लिए श्री गंगा जी की ओर भागे। तब उसने पुकार कर कहा, स्वामी जी, जब यह शरीर अनित्य है तो फिर मरने के भय से आप भाग क्यों रहे हैं? आपने तुरंत जवाब दिया, मेरा भयभीत होकर भागना भी तो अनित्य है। यह सुनकर वह चुप हो गया। वर्णन आया है कि एक दिन भगवान विश्वनाथ चंडाल रूप में मार्ग में आपको दर्शन दिए। आप सहज भाव से उनके स्पर्श से अपने को बचाने लगे। तब चंडाल वेशधारी श्री शिव जी ने कहा, गंगा गढ़ी बारी में चंद्रबिंब दरसाय, उनमें ऊंचो नीच को जय मोही देव बताय। आप तुरंत समझ गए कि यह कोई साधारण सुपच नहीं है, यह तो साक्षात परम ज्ञान निधान भगवान शिव ही हैं। फिर तो ये श्री शिव जी के चरणों में पड़ गए। श्री शिव जी ने और भी उपदेश ग्रंथ लिखने की तथा दिग्विजय पूर्वक धर्म प्रचार की आज्ञा दी। फलतः आप अपने समस्त भारत में भ्रमण करके अनेकानेक विधर्मियों को परास्त करके वैदिक धर्म की ध्वजा फहराई। दिग्विजय यात्रा में आपको अपनी माता की अस्वस्थता का समाचार मिला तो आप अपनी पूर्व प्रतिज्ञा का स्मरण कर माँ का दर्शन करने घर गए। अपने लाडले शंकर को देखकर माता को हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। वर्णन आया है कि आपकी माता जी ने आपसे एक दिन कहा, शंकर, तूने संसार भर को धर्म का उपदेश देने के लिए बड़ी बड़ी पोथी लिखी हैं, सबको बड़े बड़े उपदेश दिए हैं, मेरे लिए भी तूने कुछ लिखा है? तब शंकराचार्य जी ने माता को तत्वबोध नाम का ग्रंथ सुनाया। सहजे भोले वाली माता ने कहा, शंकर, भला मैं इन बातों को क्या जानूं? तुम तो मुझे श्री कृष्ण भगवान की कोई प्रार्थना सुनाओ। तो श्री शंकराचार्य जी ने श्री कृष्ण अष्टक की रचना कर माँ को सुनाया। माता ने भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणारविंदों का ध्यान करते हुए यह लीला स्मरण की। श्री शंकराचार्य जी ने अपने श्री कर कमलों से माता का वैदिक विधि से अंतिम संस्कार किया। यद्यपि संन्यास लेने के बाद सन्यासी का फिर लौटकर घर आना शास्त्र विरुद्ध है, परंतु श्री शंकराचार्य जी ने माता के मृत्यु काल में आकर स्वयं माता की और दैहिक क्रिया संपन्न करके मातृभक्ति का चरम एवं परम आदर्श स्थापित किया। इसके बाद पुनः धर्म प्रचारार्थ निकल पड़े। वैसे तो आपको अनेकों जगह शास्त्रार्थ करने पड़े, विमुख विधर्मियों से संघर्ष करने पड़े, परंतु महेशमती नगरी में मीमांसाचार्य श्री मंडन मिश्र से प्रतिष्ठा प्रस्थानपुर में श्री प्रभाकर आचार्य से तक्षशिला में बौद्धाचार्यों से एवं कामरूप में शक्त मतवादियों से जो शास्त्रार्थ हुआ वह विश्व में इतिहास में द्वितीय है। वर्णन आया है कि उग्र भैरव नाम के एक कपालक ने श्री शंकराचार्य जी को अपने मंत्र, यंत्र, तंत्र एवं षड्यंत्रों से पराभूत करने का बहुत बड़ा प्रयत्न किया, परंतु सफल रहा। तब उसने अपने समस्त पखंडचार को कुछ समय के लिए दूर धरकर
तन मन से श्री स्वामी शंकराचार्य जी की सेवा करने लगा। परम साधु हृदय श्री शंकराचार्य जी उसके इस स्वभाव परिवर्तन, सेवा प्रेरणता और वेदांत की ओर झुकाव को देखकर प्रसन्न हो गए और उसे अभीष्ट वर देने को प्रस्तुत हो गए। उग्र भैरव ने बड़ी विनम्रता से कहा, भगवान आप तो परम तत्व के हैं, आपकी देह के आदि में कोई मोह ममता ही नहीं है। मैं आपके द्वैत बात को समझने में समर्थ हूँ। मुझे तो देवी की आराधना ही सर्वभीष्टदायक समझ में आती है। अतः यदि आप अपना सिर मुझे दे दें तो मैं उसे देवी के चरणों में अर्पित कर सिद्धि प्राप्त कर लूँ। इस प्रकार आपके सिर के द्वारा मेरा बहुत बड़ा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। परम उदार श्री शंकराचार्य ने कहा कि देखो, संयोग से समय मेरे कोई शिष्य जहाँ नहीं हैं, मैं समाधि में स्थित हो जाता हूँ, तुम मेरा सिर काट कर अपना मनोरथ सिद्ध कर लो। जय कहकर श्री आचार्य ने समाधि लगा ली। कृपाल एक हाथ में तलवार लेकर सिर काटने को उद्यत ही हुआ था कि उस समय श्री शंकराचार्य जी के पट शिष्य श्री पद्माचार्य जी को उनके इष्ट देव श्री नरसिंह भगवान ने ध्यान अवस्था में कृपाल के कुकृत्य की सूचना दे दी। बस फिर क्या था, नरसिंह भगवान के आवेश में श्री पद्माचार्य जी ने तत्काल घटनास्थल पर आकर कृपाल के हाथ से तलवार छीनकर उसे तुरंत मार डाला। श्री शंकराचार्य जी बाल बाल बच गए। ऐसे अनेकों संकटों को पार करते हुए श्री शंकराचार्य जी दिग्विजय करते हुए जब उत्तराखंड में पहुँचे तो पता चला कि भगवान श्री बद्री नारायण की मूर्ति को तिब्बती लोग जहाँ से उठाकर अपने जहाँ ले गए हैं। तब आप अपनी शिष्य मंडली को साथ लेकर तिब्बत पहुँचे और अपने अलौकिक प्रभाव से लोगों को धर्षित कर बद्री नारायण भगवान को पुनः लाकर बद्री का आश्रम में स्थापित किया। आपके संबंध में ऐसे भी किंवदंती प्रसिद्ध है कि आपके बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर पूजा प्रतिष्ठा पाने के लोभ से बहुत से ऐसे लोग शिष्य बनकर संग लग गए थे, जिनको ना तो किंचित मात्र भी द्वैत वेदांत का ज्ञान ही था, ना उनकी द्वैत वेदांत में निष्ठा ही थी। श्री शंकराचार्य जी ने विचार किया कि ऐसे लोग आगे चलकर संप्रदाय को दूषित करने वाले होंगे, अनेकों लोगों को विभ्रम में डालकर आत्मा का हनन करने वाले होंगे। अतः इनका अभी से पृथक्करण कर दिया जाए तो अच्छा हो। संघ में सहस्रों शिष्यों को साथ लिए हुए आप पैदल परिभ्रमण कर रहे थे। गर्मी का दिन था, सबको प्यास बड़े जोर से लगी हुई थी, सबका गला सूख रहा था। अतः आपने एक जगह जाकर जहाँ मध्य निर्माणशाला थी, पीने को जल मांगा। उसने गिलास में भरकर मदरा दे दिया। आपने विचार किया कि सब की परीक्षा का यह अच्छा अवसर है। वेदांत के अनुसार सार्व खलिदम ब्रह्म, इस सिद्धांत को मैं अच्छी तरह जानता और मानता भी हूँ। इसमें हमारी दृढ़ निष्ठा है। अतः यदि हम इसे पी जाते हैं तो मुझे कोई दोष नहीं लगने का, परंतु यदि कोरा अंधानुकरण करने वाले इस आचरण को अपनाते हैं तो वह भ्रष्ट समझे जाएंगे। ऐसा विचार कर आप मद्यपान कर आगे बढ़ गए। आपके विवेकी शिष्यों ने जब यह देखा तो मन में यह विचार किया कि समर्थ कहूँ नहीं दोष गुसाई रवि पावक सुश्री की नाई के अनुसार। अतः हम लोगों को भूल कर भी श्री गुरु की बराबरी नहीं करनी चाहिए। हमें तो श्री गुरुदेव जी के प्रदेश पथ पर ही चलना चाहिए। अतः वह लोग मन ही मन श्री गुरु जी को प्रणाम कर आगे बढ़ गए।
मध्यशाला की ओर देखे भी नहीं, परंतु जब केवल भेड़ी के घसन की तरह बिना समझे बुझे अंधानुकरणशील अविवेकियों का समूह आया, तो यह विचार करके हमारे लिए वही परम कर्तव्य है जो श्री गुरु जी अपने आचरण द्वारा उपदेश देते हैं। हमको गुरु हमारे कहीं जोई, बिन विचारे कहीं सोई। यदि मद्यपान निंदा होता तो हमारे गुरु जी क्यों फिर पीते। ऐसा सोचकर अविवेक की शिष्यों ने जी भरकर मद्यपान किया। शंकराचार्य जी आगे बढ़े तो एक जगह कांच की भट्टी जलती देखी। आपने उसी ब्रह्म भाव में खोलते हुए कांच को भी पी लिया। आपकी इस परम समर्था को देखकर विवेकी शिष्य चरण में लिपट गए। अविवेकियों के होशवास गुम हो गए। श्री गुरु शंकराचार्य जी उनसे बोले, यदि तुम लोगों की ब्रह्म ज्ञान के द्वारा वेद बुद्धि दूर हो गई है, तो जैसे मद्यपान में किंचित विचार नहीं किया, वैसे कांच भी बिना किसी हिचके पी लेना चाहिए, अन्यथा तुम सामिथ्यागानी एवं मिथ्याचारी हो। भला बकले को क्षीर नीर विवेक कहाँ। तुम लोगों ने ब्रह्म ज्ञान का स्वांग करके अति निषिद्ध मद्यपान किया है, जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। तुम सब मार्गी हो, तुम हमारे पथ पर चलने योग्य नहीं हो। ऐसा कहकर श्री शंकराचार्य जी ने उन्हें अपने से अलग कर दिया। वह ही लोग आगे चलकर वाम मार्गी कहे गए। वह पंचमकार सेवन को मुक्ति का द्वार मानते हैं। यथा मध्यम मासम च मीनु च मुद्रा मैथुनमेव च एते पंचमकारा स्युर्मोक्षदा ही जुगे जुगे। पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा जावत पतति भूतले पुनरुत्थाय वे पीत्वा पुनर्जन्म न बेते। आदि आदि इस प्रकार शंकराचार्य जी ने संप्रदाय का दोष को दूर किया। दिग्विजय यात्रा में आपने जहाँ जहाँ अनेकों मठ मंदिरों की स्थापना की, उसमें 4 मुख्य हैं। श्री जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, द्वारका में शारदा मठ और उत्तर में ज्योतिर्मठ। यहाँ कर्मश आपके शिष्य श्री पद्माचार्य, श्री सुरेश्वराचार्य, श्री हस्तामलकाचार्य और श्री तोड़काचार्य मठाधीश हुए। श्री स्वामी शंकराचार्य रचित 272 ग्रंथों का लेख पाया जाता है, जिनमें प्रस्थान त्रय, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, गीता, भाष्य, विवेक चूड़ामणि आदि प्रदान हैं। आपने बहुत से स्तोत्रों की रचना की है, जिनमें आपके हृदय का भक्ति भाव उमड़ता हुआ दूरगोचर होता है। आपके सिद्धांत के संबंध में देखिए, वैष्णव दर्शन श्री शंकराचार्य के अनंत चरित्र हैं, जहाँ मुख्य प्रसंगों का स्मरण किया गया है। गूंगे को वाणी दान देना, मृतक को जीवन दान देना, अज्ञानी को ज्ञान दान आदि जीवन के सामान्य घटनाएं हैं। आपने 32 वर्ष के अत्यल्प जीवन में जो लोक कल्याण का कार्य किया, मैं कोई 100 वर्ष तक पूर्ण नहीं कर सकता। इसीलिए जैसे जैसे भगवान की भक्ति और प्रचार किया, उसमें बहुत सारे कथाएं, बहुत सारे दृष्टांत जहाँ आते रहते हैं। जगह जगह इनकी भाषाओं का स्मरण किया जाता है। शंकराचार्य जी भगवान शंकर के अवतार होने के कारण ऐसे ही जगह जगह अपना ही जस करते भगवान का नाम जपते जपाते अहम ब्रह्मास्मि आदि नामों का उच्चारण करते हुए आपने बहुत जगह जगह प्रचार किया। भगवान के श्रीमुख के वचन हैं, जदा जदा ही धर्म से
ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्म स्यादात्मान सर्जाम हम। अतः कलयुग में भी जब जब धर्म का ह्रास होने लगा तो उनकी रक्षा के लिए भगवान शिव जी श्री शंकराचार्य जी के रूप में प्रकट हुए। एक संत कहते हैं कि आचार्य रेलगाड़ी के इंजन की तरह होते हैं। जैसे एक इंजन अनेकों डिब्बों को खींचकर यथा स्थान पर पहुंचा देता है, उसी प्रकार आचार्य अनेकों प्राणियों का उद्धार कर भगवत धाम पहुंचा देते हैं। जैसे इंजन अपने से जुड़े हुए सभी डिब्बों को, चाहे उसमें अच्छी वस्तु भरी हो या बुरी, सबको खींचकर निर्दिष्ट स्थान में पहुंचा देते हैं। उसी प्रकार आचार्य भी सभी भले बुरे शरणागत प्राणियों को भव पार करने में समर्थ होते हैं। जहाँ एक बात जय स्मरण करने योग्य है कि वह ही डब्बे इंजन द्वारा खींच कर ले जाए जाते हैं जो इंजन में जुड़े होते हैं। अन्यथा कैसा भी बढ़िया डिब्बा हो, कैसा ही बढ़िया माल भरा हो, वह अपनी जगह पर ही धरा रह जाता है। उसी प्रकार वही प्राणी भव से पार होते हैं जो आचार्य के चरणों में प्रीति रखते हैं। अन्यथा वह कैसे भी सद्गुणवान हो, महिमावान हो, वह पार होना असंभव है। यथा गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो ब्रज शंकर सम होई। ऐसे ही शंकराचार्य जी ने बहुत से प्रचार करके उनको अच्छे रास्ते पर चलाया। श्री शंकराचार्य जी को वैदिक धर्म का प्रचार करने में बौद्धों, जैनियों आदियों से बड़ा भारी शास्त्रार्थ रूप वाकयुद्ध करना पड़ा था। इन्होंने सबको पराजित किया और ईश्वर को ना मानकर संसार के सुख भोगों को ही सर्वस्व समझते थे, उनको भी सीधे रास्ते में चलाया। महामार्ग में बुद्ध गौतम बुद्ध के द्वारा चलाए हुए मत के अनुयायी जैन, जिनके द्वारा प्रवृत्त पंथ के अनुयायी, ऐसे ऐसे ही बहुत सारे जो तीर्थंकर हैं, उनके लिए उन्होंने सद्मार्ग का उपदेश दिया। शास्त्र तर्कों द्वारा केवल वांगडंबर मात्र में श्रुति शास्त्र सम्मत मार्ग का खंडन करके कल्पित पंथ का प्रचार करने वाले बुद्ध और जिन दोनों ने वेद एवं वैदिक सिद्धांत का खंडन किया है, उन्होंने ऐसे ऐसे बहुत सारे जीवों को भगवान की भक्ति में लगाया। जैसे बखंडी हरिपद विमुख जहीं, झूठ ही न साँच, विमुखन को दियो दंड से जनाया गया। जो लोग आपके सिद्धांत से सहमत नहीं हुए, उन्हें आपने सभी दंड का भय देकर व तत्कालीन राजाओं को प्रभावित कर उनसे दंड दिलाकर जैसे को तैसा सन्मार्ग पार लाए। एक दृष्टांत आता है एक संत का। एक संत ने नगर के सबसे बड़े सेठ की दुकान पर जाकर जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम की आवाज़ लगाई। सेठ जी गद्दी पर अपने कार्य में अत्यंत व्यस्त थे, अतः संत की ओर ध्यान नहीं दिए, परंतु संत जी अपनी धुन में मस्त रहे, भगवान नाम की रट लगाते रहे। तब सेठ जी ने मिलाकर मुनीम से कहा कि इन्हें 2 पैसे देकर दुकान से उठाओ, कान फोड़े डाल रहे हैं। संत जी ने कहा, सेठ जी मैं अपने लिए 2 पैसे के वास्ते तुम्हारे कान नहीं फोड़ रहा हूँ, मैं तो तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ। तुमको अपने काम धंधे से फुर्सत नहीं है, तुमको मालूम नहीं है कि 7 दिन के अंदर तुम्हारी मृत्यु है। आपने अपने लोग परलोक के लिए जो कुछ करना हो सो कर लो, बस यही कहने आया था। इतना सुनना था कि सेठ जी की हृदय में बहुत दुख हुआ। उनके हाथ से वही खाता छूट गया, कालू जमीन पर गिर पड़ी और सुबह दौड़कर संत जी के चरणों में पड़ गए और गिड़गिड़ा कर पूछे, महाराज अभी तो मेरा बालक छोटा है, काम धंधा संभालने लायक है नहीं,
अतः आप कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे अभी मृत्यु टल जाए। संत जी ने कहा, उपाय तो है, परंतु तुम करो तब तो। सेठ जी ने 100 सुगंधें खाई, जरूर करूँगा। संत ने कहा, तुम कैसे करोगे, तुम्हारा तो भगवान नाम सुनने से कान फटता है। सेठ जी ने अपनी भूल के लिए क्षमा याचना की। संत जी ने 7 दिन तक अखंड श्री हरि नाम संकीर्तन तथा साधु ब्राह्मणों दीन दुखियों की सेवा रूप माजा करवाया। सेठ जी मरने से बच गए। साथ ही उन्होंने श्री हरि नाम अमृत का स्वाद मिला तथा महात्म्य भी देखें। अतः अब तो हर घड़ी नाम जप में ही लगे रहते। साधु ब्राह्मणों में उनकी प्रीति हो गई। दीन दुखियों के प्रति दया का बर्ताव करने लगे। इस प्रकार संत जी ने मृत्यु का भय देकर सेठ जी को भगवत भजन में लगाया। इसी प्रकार भगवान शंकराचार्य जी ने अपने प्रभाव से नास्तिक भगवत विमुखों को आस्तिक हरिभक्त बना दिया। आपने नास्तिकवाद का खंडन करके भगवान की सुंदर लीलाओं का संसार में विस्तार किया। उस समय बौद्ध, जैन, सेवड़ा आदि नास्तिकों का प्रबल प्रभाव उसी प्रकार फैला था जैसे केवड़ा की उत्कट गंध चारों ओर फैल जाती है और उस ओर सभी लोग आकृष्ट हो जाते हैं। वह शास्त्रार्थ आदि से भी वश में नहीं होते थे। एक बार विजय करते हुए प्रतिपक्षी विद्वान मंडन मिश्र से आपका शास्त्रार्थ हुआ। मिश्र जी की पत्नी भारती परमदुषी थी। वह मदस्थवणी शास्त्रार्थ में श्री शंकराचार्य जी ने मिश्र जी को भी हरा दिया। तब भारती ने कहा कि मुझ अर्धांगिनी को हराए बिना आप विजय नहीं हो सकते। तब आपने भारती से शास्त्रार्थ किया। उसने रति शास्त्र संबंधी प्रश्न कर दिए। आप बाल सन्यासी थे, अतः आपको उसका अनुभव नहीं था। तब आपने 6 मास की अवधि मांगी और प्रधान शिष्यों के साथ उत्तराखंड में जाकर कहा कि मैं शरीर को त्याग कर जाता हूँ, तेल में रखकर इसकी रक्षा करना। मैं अमरूक राजा जो अभी मर गया है उसके शरीर में प्रवेश करके श्रृंगारस का ध्यान एवं अनुभव करूँगा। मुझे वहाँ से आने में मोह यदि विलम्ब हो तो मुद्गर ग्रंथ के श्लोक को सुनाना, तब मैं उस देह के मोह को त्याग कर उसे छोड़ दूंगा। आपने ऐसा ही किया। मृतक राजा के जी जाने से रानी आदि सभी लोग प्रसन्न हुए। आप वहाँ रहकर काव्य शास्त्र का अध्ययन करने लगे। ऐसे ही भगवान महापंडित श्री कुमारली भट्ट जी, जिन्हें शास्त्रार्थ में बौद्ध आचार्य को पराजित किया था, उन्हीं के शिष्य मंडन मिश्र पूर्व मीमांसा के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे। इनको भी उन्होंने हराया और जिसके द्वार पर पिंजरे में बैठा तोता और मैना जय चर्चा करते हों कि वेद से प्रमाण है अथवा दूसरे प्रमाणों से प्रमाणित है, उसी को मंडन मिश्र का घर समझिए। इस प्रकार वहाँ उन्होंने शास्त्रार्थ के लिए मंडन मिश्र के घर पहुँचे। मंडन मिश्र और शंकराचार्य का शास्त्रार्थ बहुत प्रसिद्ध हुआ। शास्त्रार्थ शंकराचार्य और मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ विश्व में सबसे बड़ा शास्त्रार्थ है। इसी में शर्त यह थी कि जो हारेगा वह विजय पंडित का शिष्य बन जाएगा। अंतगतवा श्री मंडन मिश्र जी हार गए और उनकी अर्धांगिनी महामदीशी ने भी शास्त्रार्थ किया, परंतु जब वह भी परमार्थ तत्व विवेचन से पराभूत होने लगी तो व्यवहार में उनको कहा कि हमको हमारे से रति के शास्त्रानुसार ही शास्त्रार्थ करो। इसीलिए श्री शंकराचार्य जी वहाँ राजा की देह में गए थे और कहीं कहीं वहाँ के मंत्रियों ने देखा कि अमरूक राजा जी उठे हैं। राज्य में आनंद छा गया।
सा विहार होने लगा। उनका कार्य कौशल देखकर मंत्रियों ने सोचा कि ये वो राजा नहीं है, ये कोई सिद्ध योगी की आत्मा ही है। वैसे किसी सिद्ध महात्मा ने राजा के मृतदेह में प्रवेश किया है। अतः रानी ने संपूर्ण राज्य में यत्र तत्र अपने आदमियों को भेजा कि कहीं भी कोई शव मिले तो तुरंत जला दिया जाए, जिससे कि महात्मा की आत्मा फिर लौटकर अपने पूर्व शरीर में न जा सके। परंतु श्री शंकराचार्य जी ने अपने शिष्यों को बहुत सावधान कर दिया था। अतः राज कर्मचारियों को बहुत ढूंढने पर भी उनका शव नहीं मिल सका। कोई ऐसा भी कहते हैं कि रानी के ढूंढने पर शव का पता लगा ही लिया। राज कर्मचारियों ने शव को चिता पर चढ़ा दिया और चिता में अग्नि भी लगा दी। तब शिष्यगण व्याकुल हो दौड़कर कुछ तो राजा को मुमुद्गर सुनाने गए और कुछ चिता के पास खड़े होकर श्री जगन्नाथ अष्टक का पाठ करने लगे, जिससे कि अग्नि शीतल हो जाए, चिता जले ही नहीं। तब तक श्री शंकराचार्य जी राजा के शरीर को छोड़कर पुनः अपने शरीर में आ गए। इसीलिए उन्होंने वहाँ स्त्री से शास्त्रार्थ किया और ऐसे ही बहुत तरह उन्होंने अपना शास्त्रार्थ करते करते बहुत जगह सनातन धर्म की स्थापना की। शिष्यगण आचार्य के ऐसा निश्चय देखकर उन्होंने राजा को जगाया और दोबारा शंकराचार्य जी आए। मंडन मिश्र की पत्नी को भारती को हराया। मंडन मिश्र समेत उसे शिष्य बनाकर अद्वैत मतावलंबी बनाया। फिर मंडन मिश्र ने आचार्य से संन्यास दीक्षा ग्रहण कर ली और सुरेश्वरानंद नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार श्री शंकराचार्य ने अपना प्रण पूरा किया। एक बार शास्त्रार्थ में आपने सभी सेवड़ों को परास्त कर दिया। पश्चात राजा के पास आए। राजा शिष्य बनने को तैयार हो गया। तभी सेवड़ों के गुरु ने एक माया जाल की रचना की। श्री राजा और शंकराचार्य जी के साथ सेवड़े एक ऊंचे छत पर बैठे, चारों ओर से माया का जाल चढ़ आया। ऐसा लगा कि छत भी डूब जाएगी। इतने में ही एक माया की नाव का दृश्य आ गया। सेवड़ों ने श्री शंकराचार्य जी से कहा, आप इस नाव पर चढ़ जाइए, नहीं तो डूब जाओगे। आप उस माया के कौतुक को समझ गए थे, अतः नाव पर नहीं चढ़े। माया ऐसी प्रबल दिखाई दी, साक्षात भगवान शंकर के अवतार श्री शंकराचार्य जी भी देखे में सख्त हो गए थे। पर ऐसा ही उन्होंने सभी को सीधे रास्ते लगाया। भयभीत राजा नाव पर चढ़ना ही चाहता था कि शंकराचार्य जी ने उसे मना करके कहा कि पहले इस सेवड़ों को चढ़ाओ। राजा ने सबको चढ़ाने की आज्ञा दी और सबको हट करके चढ़ा दिया। वहाँ जल और नाव तो थी नहीं। सब के सब सेवड़े छत से नीचे गिर गए और उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। माया जाल का नाश हो गया। तब तो राजा अति भक्ति के भाव से भरकर आपके चरणों में गिर गए। फिर शंकराचार्य जी ने समस्त प्रजा में धर्म का प्रचार करवाया। जो हठवश नहीं मानते थे उन्हें दंड का भय देकर धार्मिक बनाया। इस प्रकार आपने संपूर्ण भारत में भक्ति का प्रचार किया। पश्चात प्रभु की प्रेरणा से आपने कुछ शिष्यों को मायावाद का उपदेश दिया। उससे कितने ही लोग विमुख भी हो गए, परंतु जो गंभीर धीर सन्यासी संत थे, वैदिक रीति का तत्व जानते थे, भगवान की प्रीति में मगन रहते थे, क्योंकि वह जानते थे कि भगवान के रूप में गुण नित्य नवीन है, केवल निराकार और निर्गुण ही ईश्वर नहीं है। शंकराचार्य जी को अधिकांश लोग केवल ज्ञानवादी मानते थे, परंतु यथार्थ सत्य नहीं है। निश्चय आपने द्वैत दर्शन का खुलकर प्रचार किया। इसके लिए प्रचार विवाद किया और इसकी प्रतिष्ठा की, परंतु वैसा होते हुए भी आप परम भगत थे। आपकी वाणी में भक्ति
और भगवान का प्रबल समर्थन इस बात का परम प्रमाण है। आचार्यपाद ने जहाँ ज्ञान वैराग्य को मुक्ति का साधन बताया, वहाँ भक्ति को भी स्मरण करना नहीं भूले। इसलिए उन्होंने भक्ति, वैराग्य, आत्मज्ञान और भक्ति, ये तीन मुक्ति का साधन कहे गए हैं। इनमें प्रमुख वैराग्य का अर्थ है वितृष्णा अर्थात भोगों के प्रति राग का भाव। भक्ति की श्रेष्ठता वर्ण करते हुए आप कहते हैं कि मुक्ति के जितने हेतु हैं उनमें भक्ति ही श्रेष्ठ है। विद्वान लोग कहते हैं कि स्वरूप का अनुसंधान ही भक्ति है। ऐसे ही शंकराचार्य जी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा करते हैं, जिसके ध्यान के बिना जीव शुक्र आदि पशुजोनियों को प्राप्त होता है, जिसके जाने बिना प्राणी जन्म मरण के महान भय स्थान को प्राप्त होता है, तथा जिसके स्मरण के बिना सैकड़े कुशित कीट योनियों में प्राप्त होते हैं, वह परम स्मृत शरणदाता लोकेश्वर श्री कृष्ण मुझे अपना दर्शन दें। जय तो श्री शंकराचार्य की स्वयं की भक्ति और भगवान में निष्ठा। आपने दूसरों को भी भगवत भजन का उपदेश दिया है। कहते हैं कि एक ब्राह्मण ने 60 वर्ष की आयु में विवाह करने का निश्चय किया, परंतु बिना धन के विवाह कैसे हो और धन बिना विद्या कैसे मिले। अतः उसने व्याकरण पढ़ना आरंभ किया। डंकृत करने इस धातु को उस ओर से रट रहा था। इतने में श्री शंकराचार्य जी पहुँचे और अभिप्राय जानकर बोले, हे मूढ़मते, गोविंद को भजो। मृत्यु निकट आने पर जय टिंकरिंग करने आदि व्याकरण को के धातु सूत्र तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते हैं। तुम्हारे अंग शिल हो गए हैं, सिर के बाल सफ़ेद हो गए हैं, मुंह में सब दांत टूट गए हैं, तू अत्यंत वृद्ध हो गया है, हाथ में पकड़ा हुआ दंड काँप रहा है, तब भी आशा तृष्णा का परित्याग नहीं करता। ऐसे कभी भोगरत तपस्वी को देखकर तो कभी प्रपंच रसन्यासी को देखकर आपने उनको चेतावनी दी थी। ऐसे ही बहुत तरह का भक्ति का प्रचार भगवान ने किया। बहुत सारे स्तोत्र लिखे और अंत में हिमालय में श्री शंकराचार्य जी पहुँचे। केदारनाथ में उनका जो शरीर था वो केदारनाथ में 870 ईस्वी में जाकर समय शरीर आगे निकल गए और उनका इसी में किसी को पता नहीं चला कि शरीर कहाँ शांत हुआ है, ऐसे हमने सुना है। और आपका जो जश कथा और आपके जो ग्रंथ हैं, आपके मठ हैं, आपका सनातन धर्म आज भी अमर है। इसलिए शंकराचार्यों केशव बादरायण सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवंतु पुनः पुनः आदि बहुत से श्लोकों से इनकी स्तुति की है। इसीलिए भगवान शंकराचार्य का जीवन जो हमने पढ़ा था आपको सुनाया, और इसी में भगवान की भक्ति करते करते अपना जीवन व्यतीत करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।